साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के टिकट वितरण करते हुए उनको सिंबल अलॉट कर दिए हैं। इस चुनाव से पूर्व जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर नेताओं और मंत्रियों में भगदड़ मची है, वहीं सपा बसपा कांग्रेस यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके किसी के थोड़े तो किसी के ज़्यादा उनमें भगदड़ मची है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भगदड़ मची है वो भारतीय जनता पार्टी में है। और इस वक्त जो प्रदेश में आंधी चल रही है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के समर्थन में चल रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और सहारनपुर से पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई इमरान मसूद साहब भी पिछले 6 महीने से अपनी पार्टी में विवादित बने हुए थे और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता संग्राम होगा वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। इसीलिए वो कांग्रेस में इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की इतना वैल्यू देने के बावजूद लगातार अपनी पार्टी में अनुशासनहीनता करते हुए बार बार ये बयान दे रहे थे कि मैं इमरान मसूद चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को हराया जाए और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो। यदि कांग्रेस गठबंधन नहीं करती, सपा का गठबंधन नहीं होता, तो फिर हम स्वतंत्र हैं, हम अपने फैसले पर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। जब सपा और बसपा का गठबंधन, सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, तब इमरान मसूद ने पिछले दिनों अपने निवास पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई औपचारिकता पूरी करने के लिए और वहां उनसे कहा कि क्या मैं सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में चला जाऊं। तब उनके कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर कहा कि ठीक है नेताजी, आप कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले जाइए। लेकिन यहां सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि पिछले 6 महीने से मेरे भाई इमरान मसूद साहब लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो समाजवादी पार्टी में उनके दोस्त नेता हैं उनके माध्यम से वो लगातार समाजवादी पार्टी में एंट्री के लिए जुगाड़ फिट कर रहे थे। सारे जुगाड़ फेल होने के बाद उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के नेता के साथ वार्तालाप की और उस वार्तालाप में उन्होंने कहा कि नगर विधायक संजय गर्ग के संबंध में कि लाला को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऑडियो उन्होंने खुद वायरल की और नगर विधायक बड़े भाई संजय गर्ग जी के पास भी ये पहुंची और वो इमरान मसूद की इन बातों को सुनकर खौफजदा हो गए और फिर उन्होंने इमरान मसूद के तार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से जोड़े और इमरान मसूद जी से बात करी कि तुम मुझे नगर में सपोर्ट करियो, मैं तुम्हारी एंट्री समाजवादी में करा रहा हूं। जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही थी उनके मुताबिक अखिलेश यादव जी ने पहले ही यह कह दिया था। पहले तो इमरान मसूद साहब को मिलने का समय ही नहीं दिया, लेकिन बाद में नगर विधायक संजय गर्ग के माध्यम से जब सारी वार्तालाप हो गई तब उनको ये कहा गया कि आप जो समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी होंगे, जो पुराने नेता कार्यकर्ता हैं जिनको हम टिकट देंगे, आप उनको चुनाव जिता कर लाएं। उसके बाद आपको विधान परिषद या लोकसभा या जो भी कोई होगा उसमें आपके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार मंथन करेंगे। इस आश्वासन के बाद इमरान मसूद साहब ने सहारनपुर में कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी। उसके बाद पत्रकारों के साथ वार्तालाप में उन्होंने कहा कि मैं सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं। जब उन्होंने यहाँ पार्टी छोड़ दी तो दिल्ली लखनऊ गए। लखनऊ में नेताजी के साथ मुलाकात हो गई और एक फोटो उनका सोशल मीडिया पर जिसमें विधायक मसूद अख्तर में है, इमरान मसूद साहब हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनकी मनोदशा इमरान भाई की आप उस फोटो के अंदर देख सकते हैं
लेकिन इसको भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जो आज समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, उस सूची में जब इमरान मसूद या उनके किसी समर्थक का कहीं कोई नामो निशान नहीं हुआ, तब इमरान मसूद सत्ते में आ गए। उनके समर्थक जो सोशल मीडिया पर 3 दिन पहले से अखिलेश यादव जी और इमरान मसूद के साथ वो डाल रहे थे अपनी पोस्ट, आज धड़ाधड़ एक एक कर उन तमाम समर्थकों ने सोशल मीडिया से वो तमाम पोस्टें हटानी शुरू कर दी। और आज सुनने में ऐसा आ रहा है कि जब समाजवादी पार्टी में तमाम रास्ते टिकट के बंद हो गए, जो कल तक इमरान मसूद साहब ये कह रहे थे कि मैं तो समाजवादी पार्टी में किसी टिकट के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों को, फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देने की खातिर और प्रदेश को बचाने की खातिर समाजवादी पार्टी में जा रहा हूं, आज अभी सुनने में ऐसा आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी में अपने लिए दरवाजे बंद देखकर मेरे बड़े भाई आली जनाब इमरान मसूद साहब अब बहुजन सुप्रीमो मायावती की चौखट पर दस्तक देने के लिए शायद निकल पड़े हैं। और उनके समर्थक ऐसा बता रहे हैं कि आजकल में वो कोई बड़ा धमाका करते हुए समाजवादी पार्टी, जिसमें भी पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से वो शामिल भी नहीं हुए हैं, उसको वो छोड़ देंगे। ये बात बताने का अभिप्राय यह है कि कल तक ये बात कहने वाला शख्स कि मैं फिरकापरस्त ताकतों को हराने के लिए समाजवादी में पार्टी में जा रहा हूं, लेकिन आज उनको टिकट नहीं मिला, तो आज उस समाजवादी को छोड़कर फिर किसी और दूसरे दल में भागने की फिराक में हैं। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि इनके घड़ियाली आंसू हैं और इनके दांत हाथी के दांतों की तरह, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। पहले कहते रहे मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, प्रियंका जी मुझे सम्मान दे रही हैं, राहुल गांधी जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, लेकिन उनके सम्मान को ठुकरा कर समाजवादी पार्टी में गए। जब समाजवादी ने ठुकरा दिया, अब फिर किसी और पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए जिले के मतदाताओं से, जिले की तमाम आवाम से मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आह्वान करता हूं कि वो इन लोगों के बहकावे में ना आए और अपने स्वविवेक से अपने देश, प्रदेश और जनहित को देखते हुए स्वयं फैसला लें और देखें कि आखिर क्यों तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। आंधी समाजवादी पार्टी के समर्थन में चल रही है, वो अपने विवेक से अपना फैसला ले और इन ऐसे मौकाप्रस्त अवसरवादी नेताओं के बहकावे में ना आए। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मुल्ला यासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।